ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਟਾ पंजाब पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर एसोसीएशन ने अप्रोच की कि भाई जी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट है बीइंग ए वाइस चांसलर इन द पंजाबी यूनिवर्सिटी एज ही वो जोड़े ने वो एलिजिबल कैंडीडेट नहीं थे। दैन उस तो बाद केस फाइल किया। केस दे विच ये आया कि प्रोफैसर अरविंद एज ए वाइस चांसलर इन्होंने आइजर ज्वाइन किया 1/8/2007 को एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैंबर। आइजर का पूरा आइजर है जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कितने जी ये मोहाली चाहिए। ठीक है। उस तो बाद आफ्टर सिलेक्शन एज ए गेस्ट विजिटिंग फैकल्टी मैंबर ये बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग बैठती है 19/4/2008 में। उस दे विच बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जी मीटिंग होंगी है उस स्पैशल इनवाइटी होंगे ने। स्पैशल इनवाइटी होने के बावजूद ये अपने आप को एज ए एसोसीएट प्रोफैसर अपॉइंट करा लेंगे ने फ्रॉम 24/2/2008 तक। और अपनी वाइफ को जोड़ा है कविता दोराए ये ज्वाइन करा लेंगे ने एज एन असिस्टेंट प्रोफैसर। उस तो बाद जी नैक्सट मीटिंग होंगी है इन्हों की वो होंगी है 21/9/2009 में। उस भी ये आप स्पैशल इनवाइटी होंगे ने। स्पैशल इनवाइटी होने के बावजूद एक मता पास करते हैं कि असी जो ज्वाइन किया एज ए प्रोफैसर वो किया 24/2/2008 को जी साड़ी सर्विसिज है इनू रैगूलराइज कर दो 1/8/2007 तो जो असी इनिशियली एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैंबर किया। और बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स जोड़ा है वो इन्हों फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनिशियल ज्वाइनिंग एज ए विजिटिंग फैकल्टी इन्हों एसोसीएट प्रोफैसर कन्फर्म कर दिंदा और इन्हों की वाइफ को एज ए असिस्टेंट प्रोफैसर क्लीयर कर दिंदा अपॉइंट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेगूलर अपॉइंटमेंट। उस तो बाद 5/6/2010 में एक स्पैशल इनवाइटी होंगे ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के जिस दे विच अपने आप को प्रोफैसर अपॉइंट करा लेंगे ने फ्रॉम द डेट ऑफ 3 मार्च 2010। और उस तो बाद जी अगली मीटिंग होंगी है 2/11/2010 की उस एज ए फैकल्टी एज ए स्पैशल इनवाइटी नहीं होंगे ये मैंबर बन जाते हैं। मैंबर बनने तो बाद ये अपनी अपॉइंटमेंट एज ए प्रोफैसर कन्फर्म करवा लेंगे ने जो कि जी की कन्फर्मेशन सर ये आप मैंबर सी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने की आप ही मैंबर सी। उस तो बाद की होंगे सर गौरमेंट ऑफ इंडिया की एक लैटर आती है वो हैगी है जी 16/9/2009 सेंट्रल गौरमेंट ने उन्होंने कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं IIMS IITs और आइजर वास्ते। उन्होंने ये कहा भी जिन्होंने प्रोफैसर एज ए अपॉइंट होना है उन्होंने 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके विचों जो 4 साल ने वो कंपलसरी एसोसीएट प्रोफैसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज पर जी असी इन्हों की देखते हैं प्रोफाइल ये एसोसीएट प्रोफैसर बनते हैं 24/2/2008 में और प्रोफैसर बनते हैं 3/3/2010 में। तो इन्हों का जो पीरीयड ऑफ काउंटिंग है वो है 2 ईयर्स एंड 8 डेज। तो ये प्रोफैसर वास्ते एलिजिबल नहीं सी। एलिजिबल ना होने के बावजूद भी हिमसेल्फ अपॉइंटेड एज ए प्रोफैसर एंड कन्फर्म्ड एज एन प्रोफैसर। उस तो बाद की होंगे सर 21/12/2020 में स्क्रूटनी कमेटी बैठती है इन्होंने अगेंस्ट वो ये लिखती है कि जी इन्हों की जी अपॉइंटमेंट हुई है डॉक्टर अरविंद जी एज ए प्रोफैसर एंड एसोसीएट प्रोफैसर ये बहुत सारी अनोमलीज हैं और वो सेंट्रल गौरमेंट को जोड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्हों की रिपोर्ट भेज देंगी है। इत्थे ये दसना जरूरी है कि जी भी पोस्ट अप्रूव होनी है इन दी आइजर वैदर वो एसोसीएट प्रोफैसर होनी है या प्रोफैसर होनी है वो जी अप्रूव होनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो होनी है HRD तो होनी है। और इन्हों की अज तक कभी भी अपॉइंटमेंट अप्रूव एज ए एसोसीएट प्रोफैसर और एज ए प्रोफैसर नहीं हुई। तो जो ये अज तक कभी एसोसीएट प्रोफैसर कन्फर्म ही नहीं हुए तो प्रोफैसर कितों कन्फर्म हो सकते हैं। एंड एज पर दी UGC गाइडलाइनस प्रोफैसर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का वो लग सकता है जिदे कोल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज ए प्रोफैसर हो। बट इन्हों को अज तक एसोसीएट प्रोफैसर नहीं अप्रूव होए और प्रोफैसर नहीं अप्रूव होए। इस करके ये जोड़े ने इनएलिजिबल कैंडीडेट ने फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस चांसलर। उस तो बाद की होंगे जी 30/3/2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जोड़ा है जी एक जी कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करता है कि इन्हों की अनोमलीज देखो। अनोमलीज वो देख लेंगे ने। फिर 22/6/2021 में वो जी कमेटी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है वो ये पाती है कि इन्हों की जी अपॉइंटमेंट हुई है एज ए एसोसीएट प्रोफैसर वो लिखते हैं अपॉइंटमेंट एज ए एसोसीएट प्रोफैसर एंड प्रोफैसर देयर आर अनोमलीज वो जी अगे रिपोर्ट भेज देंगे। रिपोर्ट और इंक्वायरी हुण तक स्टिल पेंडिंग है। उस तो बाद 7/9/2021 29/3/2022 26/5/2022 30/7/2022 और 24/3/2022 तक यही रिपोर्ट आ रही है दैट दी अप्रूवल
of the Professor Arvind as an associate professor and professor is still awaited from the Ministry of Education. तो ਅਸੀਂ हाई कोर्ट इस करके केस पाया सी, हाई कोर्ट has issued the notice of motion, and in the notice of motion where yesterday the counsel for the state of Punjab and ISER Union of India and as well as the counsel for Dr. Arvind are appeared in the case, and they asked for some time to file the status सारे report. अपीयर हो गए। हाँ, except UGC। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 10th of April 2024। ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣਾ ਰਿਟਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਿਪਲਾਈ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ।